भीलवाड़ा जिले से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल को ठगने की कोशिश करने वाले एक साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को भारत सरकार का केंद्रीय गृह सचिव बताकर सांसद को झांसे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सांसद की सतर्कता से ठगी की साजिश नाकाम हो गई। 15 मार्च की शाम आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल कर खुद को गृह सचिव गोविंद मोहन बताते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उसे राजस्थान में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जानकारी जुटाने को कहा है और इस बहाने भीलवाड़ा जिले के विधायकों के नंबर मांगे। शक होने पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने वास्तविक गृह सचिव से बात की, जिसके बाद मामला सामने आया और पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में टीम गठित की गई। साइबर ट्रैकिंग के आधार पर दिल्ली के गाजीपुर से 20 वर्षीय आरोपी गौरव नाथ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर संभावित साइबर गिरोह की जांच कर रही है। 16 मार्च को एक एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई थी, जो माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कोतवाली थाने में, और इसमें हमने साइबर सेल की मदद से और दिल्ली पुलिस और I4C की मदद से एक आरोपी को अरेस्ट किया है और पूछताछ पे पता चला कि इसके खिलाफ और भी प्रकरण दर्ज है और लगातार इस तरह के धोखाधड़ी का प्रयास ये अन्य जगह भी कर रहा था। किस तरह की थी सर? टेलीफोन पर इसने माननीय सांसद महोदय को गृह मंत्रालय से होना बताकर उनसे कोई पॉलिटिकल जानकारी हासिल करनी चाहिए और उन्हें कोई लोभ देने का भी प्रयास किया था और जिस संदर्भ में ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये तो भ्रम फैलाया सर, साइबर ठगी। जी बिल्कुल इसने धोखाधड़ी किया, इंपर्सनेशन किया। एक गृह मंत्रालय के होने से के जगह से होने का एक तरह का इंपर्सनेशन करके इसने धोखाधड़ी का प्रयास किया। भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान शिवनगर निवासी कोमल माली के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार कोमल घर पर अकेली थी। दोपहर में जब उसका भाई घर लौटा तो वह पंखे से प्लास्टिक की रस्सी के फंदे पर लटकी मिली। उसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता महावीर माली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि कोमल की शादी वर्ष 2024 में विशाल उर्फ शिव प्रकाश माली से हुई थी। शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत की अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में की गई है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया सेल द्वारा LPG गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान बनेड़ा थाना पुलिस ने 4, बड़लियास पुलिस ने 2, जबकि सुभाषनगर और गांधीनगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। SP धर्मेंद्र सिंह ने आमजन से अपील की कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। वहीं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर रसद विभाग ने कालाबाजारी के खिलाफ 27 थानों पर कार्रवाई करते हुए 132 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे गैस को लेकर, LPG को लेकर अफवाह फैला रहे थे, कमी को लेकर, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन और सरकार ने लगातार ये क्लियर किया है कि किसी भी तरह की कोई कमी कहीं भी नहीं है और इस झांसे में लोग नहीं पड़े। और जो लोग इसमें अफवाह फैला रहे थे उनके खिलाफ हमने निरोधात्मक कार्रवाई में गिरफ्तारी की है और सोशल मीडिया पे लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और मीडिया और आमजन से अपील है कि इस तरह की अफवाह को नहीं फैलाएं और जो भी प्रशासन और सरकार के द्वारा जो अधिकृत बयान और वर्जन जारी किए जा रहे हैं उन्हीं पे भरोसा करें। तो कितने को गिरफ्तार किया? इसमें 8 लोगों को हमने अभी गिरफ्तार किया है और इस पे हमारी निगरानी जारी है।
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। चंद्रशेखर आजाद नगर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ की ओर से भीलवाड़ा आ रही ट्रेन के सामने युवक अचानक रेलवे पटरी पर आ गया। ट्रेन की रफ्तार अधिक होने के कारण चालक ट्रेन को समय पर रोक नहीं सका और युवक इंजन की चपेट में आ गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस को मृतक के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान कोटड़ी क्षेत्र के सातोला का खेड़ा निवासी युवक के रूप में होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी पर अपने पति को ब्लैकमेल करने और उससे छुटकारा पाने के लिए अश्लील वीडियो वायरल कराने का आरोप लगा है। पीड़ित पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 20 मार्च 2026 की रात एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पत्नी का बाथरूम का न्यूड वीडियो वायरल किया गया और यह प्रचारित किया गया कि वीडियो पति ने ही वायरल किया है। पति का आरोप है कि पत्नी ने अपने पुराने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर साजिश के तहत यह वीडियो तैयार किया और उसे बदनाम करने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस की साइबर टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले, जिसमें सामने आया कि युवती के प्रेमी ने सिम उपलब्ध कराकर फर्जी आईडी से वीडियो वायरल कराया था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ऐसा एक वीडियो वायरल होने का मामला आया जो शहर के एक थाने में दर्ज हुआ है और जिसमें अभी विस्तृत अनुसंधान चल रहा है। क्या क्या मामला है सर? ये अश्लील वीडियो वायरल करने का एक प्रकरण है। आरोप लगाया गया है कि ब्लैकमेल करने के लिए ये वायरल किया गया था। इसमें अभी मुकदमा दर्ज किया गया और अभी अनुसंधान अभी जारी है। इसमें भी मामला बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। भीलवाड़ा शहर में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में आ रही बाधा और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए विधायक अशोक कोठारी एक्शन मोड में नजर आए। विधायक अशोक कोठारी पंचवटी स्थित चामुंडा भारत गैस एजेंसी पहुंचे और वितरण व्यवस्था का निरीक्षण कर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान विधायक अशोक कोठारी ने एजेंसी संचालकों और कर्मचारियों से सिलेंडर वितरण में हो रही देरी का कारण पूछा। इस पर एजेंसी कर्मियों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से सर्वर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं और उपभोक्ताओं को अनिवार्य EKYC प्रक्रिया से जोड़ने के कारण वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है। कर्मचारियों ने भरोसा दिलाया कि अब व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एजेंसी को वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और तेज करने के निर्देश दिए और दावा किया कि 25 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर की वेटिंग पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। अभी जो अपने वैश्विक स्तर पर युद्ध का जो संकट चल रहा है, उसको लेकर हमारे देश में भी जो एक स्थिति संकट का जो रहता विषय है, उसको हम सब संगठित होकर तो सामना कर रहे हैं। जैसे हमारे मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और हम सभी जनता को ये कहना चाहेंगे कि हमें डीजल से पेट्रोल को लेकर और गैस को लेकर पर्याप्त उपलब्धता है। आज भी हम आए जैसे LPG गैस शास्त्री नगर पंचवटी में, हाँ थोड़ी सी इस केंद्र पर हल्की सी अव्यवस्था थी, तो इनको इस केंद्र को कह चुके कि नेक्स्ट में जो भी है कि होम डिलीवरी पर्याप्त वेट और EKYC को जोड़ने की वजह से थोड़ा समय लगा। आज के बाद यहाँ पर भी व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा कह चुके हैं। भीलवाड़ा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में शहर को एक और बड़ी सौगात मिली है। पंचवटी क्षेत्र में नवनिर्मित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण सोमवार को विधायक अशोक कोठारी की अध्यक्षता और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की मौजूदगी में हुआ। ये शहर का 8वां और जिले का 18वां आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां स्थानीय लोगों को घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र पर मरीजों को 100 से 150 प्रकार की आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही ये केंद्र सुबह और शाम दोनों पारियों में खुला रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि पंचवटी में ये केंद्र शुरू होने से बड़ी हरणी, छोटी हरणी, समेलिया और ओड़ों का खेड़ा क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए
शहर के बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम में प्रशांत मेवाड़ा, लक्ष्मी नारायण डाड, कन्हैयालाल स्वर्णकार, डॉक्टर सजीव शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर का पंचवटी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 8वां केंद्र की आज शुभारंभ हुई। पर इस क्षेत्र में यहाँ आने से भी काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी कि यहाँ पास में हरणी महादेव से लेकर हरणी, बड़ी हरणी, छोटी हरणी, समेलिया, उसके साथ में ओडू का खेड़ा और पंचवटी क्षेत्र। शहर का 8वां जो ये है शहरी आयुष्मान केंद्र खुल रहा है और ज़िले का 18वां केंद्र है ये, जिसके अंदर जो है अपन 7 स्टाफ है डॉक्टर के साथ में बैठेगा। सारी प्राथमिक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी और 14 तरह की जांचें जो है यहाँ पर अपन अवेलेबल करवाएंगे इसके अंदर, और करीब 100 से 150 तरह की दवाइयाँ जो है इसमें निःशुल्क मिलेगी। तो सारी जो भी प्राथमिक सुविधाएं मिल सकती हैं वो सारी हम अवेलेबल। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के नानशा गांव में खेल मैदान के रूप में उपयोग हो रही विवादित भूमि को लेकर फिर विवाद गहरा गया है। ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों के कथित फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन को रिसीवरी से मुक्त कराने की कोशिश के आरोप लगे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी राजेश विश्नोई को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसीवर हटवाने के लिए वार्ड पंचों की सहमति दर्शाते हुए फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जबकि कई पंचों ने ऐसी किसी सहमति से इनकार किया है। ग्रामीणों के अनुसार ये जमीन लंबे समय से गांव के सार्वजनिक खेल मैदान के रूप में उपयोग में है। पहले भी अतिक्रमण के प्रयास हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस के माध्यम से इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जमीन नहीं बचाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। मानसा चौराहे पे जो एक ज़मीन है ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, पिछले 1 साल से उस पर विवाद चल रहा है और कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है। महाराणा प्रताप की आड़ में वहाँ पे अवैध अतिक्रमण करके निजी हड़पना चाहते हैं। तो इस ज़मीन का पहले भी विवाद हो चुका है। ग्रामीणों ने यहाँ आके धरना वगैरह ज्ञापन दिया। तो वो ज़मीन पास में स्कूल की बाउंड्री है, तो ग्रामीणों का सबका ये कहना है कि वो ज़मीन स्कूल की बाउंड्री में अपने खेल मैदान में दी जाए। और काफ़ी टाइम से इसका विवाद चल रहा है, तो अपने थानाधिकारी महोदय ने उसको रिसीवरी करके अपने कब्जे में ले लिया। तो भीलवाड़ा में क्रिश्चियन समाज ने रविवार को पाम संडे का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया। 40 दिन के उपवास काल के दौरान समाज के लोग उपवास रखते हुए चर्च पहुंचे और खजूर की डालियां हाथों में लेकर जुलूस निकाला। जुलूस चर्च के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए भजन कीर्तन के साथ वापस चर्च पहुंचा, जहां विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। चर्च फादर ने पवित्र बाइबल का संदेश दिया और संडे स्कूल के बच्चों ने गीत संगीत के साथ लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने बताया कि पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने विजय राजा के रूप में पवित्र जेरूसलम में प्रवेश किया था, जहां लोगों ने खजूर की डालियों और अपने वस्त्र बिछाकर उनका स्वागत किया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर शहर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं होंगी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों पर प्रवचन दिए जाएंगे। कार्यक्रम में अरविंद मसीह, विपिन मसीह, रेजी मैथ्यू, दीपक एडवर्ड, थॉमस वर्गीज, शैलेंद्र सिंह, विवेक एलिस, सुनील जॉन, मनोज जॉर्ज और बिनू जॉर्ज सहित कई सदस्य मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना परिसर में गैस सिलेंडरों की संभावित किल्लत और कालाबाजारी को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी श्रद्धा शर्मा और पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश सोलंकी की मौजूदगी में क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति में संभावित बाधा और कालाबाजारी की आशंकाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और शांति व संयम बनाए रखना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश सोलंकी ने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया पर गैस किल्लत को लेकर भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी खबर या संदेश को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें, ताकि अनावश्यक भ्रम और दहशत की स्थिति पैदा न हो। भीलवाड़ा शहर स्थित बाबा धाम में 18वां पाटोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:15 बजे विधिवत हवन पूजन और अभिषेक से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर माता के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दोपहर 12:15 बजे भव्य महाआरती हुई। आरती के दौरान मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा।
दोपहर 12:30 बजे देवी देवताओं को शुद्ध मावे के केक का विशेष भोग अर्पित किया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बाबा धाम अध्यक्ष विनीत अग्रवाल और मीडिया प्रभारी राजेश नैनावटी ने सफल आयोजन पर सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वैष्णव परंपरा के अनुसार 9 किलो शुद्ध मावे का केक तैयार कर माता को चम्मच से भोग लगाया गया। यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर को लेकर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्था के संरक्षक और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की और युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की। रामलाल जाट ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य बाबा साहेब के विचारों का प्रसार और संविधान के संरक्षण का संदेश समाज तक पहुंचाना है। बैठक में बताया गया कि पिछले शिविर में रक्तदाताओं को संविधान की पुस्तक भेंट की गई थी, जबकि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रेरित करने के लिए जीवन सुरक्षा से जुड़ी उपयोगी सामग्री देने की योजना बनाई जा रही है। आयोजकों ने युवाओं से रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो रक्तदान साल में 2 बार किया जाता है, आज उसी की प्री मीटिंग थी कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार घर घर तक पहुँचे, संविधान बचे। पिछली बार हमने संविधान की किताबें भी ब्लड डोनेशन वालों बच्चों को दी है। इस बार भी सभी हमारे विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता अध्यक्ष के माध्यम से भामाशाह जी जुड़े हुए हैं। उन सब लोगों ने कहा कि ये बच्चे हर बार देते थे, इनको अच्छा सा कोई जीवन सुरक्षा के लिए कोई चीज़ दें, तो उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। मैं ज़िले के तमाम युवाओं को आह्वान करूंगा मीडिया के माध्यम से कि वो आएँ और इस पखवाड़े में जहाँ पे भी हो ब्लड डोनेशन करें। भीलवाड़ा में माधव गौशाला में आयोजित भागवत समरसता महोत्सव के चौथे दिन जोधपुर के गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने कहा कि जब हम घर में बच्चे का पहला जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत उत्साह होता है, लेकिन समय के साथ वो उत्साह कम हो जाता है। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5,500 वर्ष पहले हुआ, फिर भी आज उनका जन्मोत्सव उसी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है जैसे कल ही उनका जन्म हुआ हो। महाराज श्री ने कहा कि आज लोग केवल तारीख के आधार पर जन्मदिन मनाकर हैप्पी बर्थडे टू यू तक सीमित रह जाते हैं, जबकि जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन ग्रह, नक्षत्र और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने जन्मदिन पर उपहारों के बजाय बुजुर्गों के आशीर्वाद और गौशाला सेवा को महत्व देने का संदेश दिया। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्म प्रसंग पर पूरा पांडाल भक्ति में झूम उठा और श्रद्धालुओं ने नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयघोष के साथ फूलों की वर्षा करते हुए नृत्य किया। संस्थान के अध्यक्ष DP अग्रवाल और कथा संयोजक मनीष बहेडिया ने बताया कि मंगलवार सुबह 6 बजे दूधाधारी मंदिर, शहीद चौक से प्रभात फेरी निकलेगी तथा कथा के बाद सामूहिक प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।